वीडियो की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो थेरेपिस्ट को यह समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके चेहरे को देखने के बाद लोग मर जाते हैं। थेरेपिस्ट को यह बात हजम नहीं होती कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ मैक्स अपनी जिंदगी की कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि जब उसका जन्म हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कितना प्यारा बच्चा है, और ये कहते ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद उसके माता पिता उसे एक छोटे से शहर में ले जाते हैं ताकि वो कम लोगों से मिले। साथ ही वो मैक्स के चेहरे को बैंडेज से ढक देते हैं ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके। थेरेपिस्ट को लगता है कि ये शायद मैक्स का वहम या डिप्रेशन हो सकता है। तभी मैक्स बैंडेज हटाता है और तुरंत ही थेरेपिस्ट की मौत हो जाती है। रात को डिनर के दौरान मैक्स के माता पिता उसे दोस्तों के साथ बाहर जाने का सुझाव देते हैं ताकि वो भी जिंदगी का मजा ले सके। मैक्स को लगता है कि अगर वह अपना चेहरा ढके रखेगा तो लोग उसे अजीब समझेंगे। उसे इस जिंदगी से थकान होने लगी थी और वह एक आम किशोर जैसी जिंदगी चाहता था, लेकिन कैसे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। मैक्स एक दोस्त से बात करना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे नजरअंदाज करता है। गुस्से में मैक्स उसका फोन गिरा देता है और उसका दोस्त उसे थप्पड़ मार देता है। अगले सीन में हम मैक्स को उसकी माँ के साथ अस्पताल में देखते हैं जहाँ लोग उसे घूर रहे होते हैं। उसकी माँ उसे मैगजीन लाने भेजती है, लेकिन वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उसे अपनी मैगजीन देती है और कहती है कि ये उसकी समस्याओं का समाधान नहीं है। कुछ समय बाद मैक्स का दोस्त उससे माफी मांगने आता है। वैलेंटाइन डे पर जब मैक्स एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ उसका एक और दोस्त आता है जो मैक्स के चेहरे के रहस्य के बारे में जानता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब मैक्स का दोस्त उसे बुली करने लगता है और सबके सामने उसका चेहरा दिखाने के लिए कहता है। जब मैक्स मना करता है तो वो उसे शारीरिक रूप से टॉर्चर करने लगता है। इस झगड़े के बाद रेस्टोरेंट के लोग उस दोस्त को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इस सब के कारण मैक्स की डेट खराब हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। इस घटना से मैक्स टूट जाता है और ब्रिज पर जाकर आत्महत्या करने का सोचता है। तभी वहाँ हॉस्पिटल में मिली लड़की एलेक्स पहुँच जाती है और उसे समझाने लगती है। उसे एक ओल्ड एज होम ले जाती है ताकि उसे दिखा सके कि जिंदगी कितनी अनमोल है और छोटी छोटी बातों पर हार मानना ठीक नहीं। एलेक्स की यह सीख मैक्स पर असर करती है और वो वहाँ का माहौल एंजॉय करने लगता है। ओल्ड होम से निकलते समय मैक्स एलेक्स से दोबारा मिलने का अनुरोध करता है, लेकिन एलेक्स बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। अगले दिन मैक्स उसी बस स्टेशन पर एलेक्स का इंतजार करता है जहाँ वो पहली बार मिले थे और उससे एलेक्स मिल भी जाती है। मैक्स उसे मनाकर अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है जहाँ वे अच्छा वक्त बिताते हैं। लोग मैक्स को अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन एलेक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स को हार्ट डिसऑर्डर है जो किसी भी इमोशनल मोमेंट में उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसे नियमित रूप से मेडिकेशन की जरूरत होती है। इसके बाद एलेक्स मैक्स को सिनेमा ले जाती है और वहाँ दोनों मिलकर खूब मजा करते हैं। एलेक्स बताती है कि वो लाइफ को फुली एंजॉय करना चाहती है और मैक्स उसका पहला सच्चा दोस्त है। इस बात से मैक्स को खुशी होती है। फिर वे दोनों ओल्ड होम जाते हैं जहां एक बुजुर्ग महिला को अपने बेटे के इंतजार में अकेले बैठा देखकर दोनों को बुरा लगता है। वहीं एक और महिला उन्हें समझाती है कि जीवन आसान नहीं है, अच्छे वक्त के साथ बुरे वक्त भी आते हैं। इस बात पर एलेक्स इमोशनल हो जाती है और रात में मैक्स से अपनी एक ख्वाहिश जाहिर करती है कि वो उसका असली चेहरा देखना चाहती है। मैक्स और एलेक्स के बीच बढ़ती नजदीकियों के एक खास पल में मैक्स एलेक्स से कहता है कि वह अपनी आंखें बंद रखे। फिर वह अपने चेहरे से बैंडेज हटाकर उसे एलेक्स की आंखों पर बांध देता है, जिससे एलेक्स उसके चेहरे को अपने हाथों से महसूस कर सके। इसके बाद एक मोड़ आता है। एक दिन मैक्स अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है जब एलेक्स का कॉल आता है। एलेक्स की तबीयत ठीक नहीं होती, लेकिन वह मैक्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसी समय मैक्स का एक दोस्त जलने से घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त मैक्स और उसका दोस्त एलेक्स से मिलते हैं। अस्पताल में एलेक्स अजीब बर्ताव करती है और उन्हें अपनी माँ से नहीं मिलवाती, जिससे मैक्स असहज महसूस करता है। जब वह एलेक्स से इसके बारे में पूछता है तो एलेक्स बताती है कि उसकी माँ को उसकी दोस्ती करना पसंद नहीं, क्योंकि भावनाएं उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं। माँ के डर से एलेक्स ने उससे सच छुपाया होता है। इसके बाद दोनों दोबारा ओल्ड होम जाते हैं जहाँ वे देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी अब अपनी आखिरी घड़ियां गिन रही है। एलेक्स इस स्थिति से भावुक हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह जल्दी से वहां से चली जाती है और मैक्स को कहती है कि वह उस महिला की मदद कर सकता है। एलेक्स उसे सुझाव देती है कि वह उस महिला को अपना चेहरा दिखाकर उसे उसकी दर्द भरी जिंदगी से राहत दिला सकता है। मैक्स एलेक्स की बात मानकर उस बूढ़ी महिला को अपना चेहरा दिखाता है और वह तुरंत शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस घटना के बाद एलेक्स अचानक मैक्स को नजरअंदाज करने लगती है। वह न तो उसके मैसेज का जवाब देती है, न ही कॉल्स का। मैक्स इस व्यवहार से टूट जाता है और गुस्से में पहली बार अपने माता पिता से बहस करता है। परेशान होकर वह अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने जाता है। उसका दोस्त मैक्स के फोन से एलेक्स को मैसेज करता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार थक हार कर मैक्स सीधे एलेक्स के घर जाने का फैसला करता है ताकि वह उससे सीधे बात कर सके और उसकी दूरी का कारण समझ सके। मैक्स एलेक्स के घर पहुंचकर जानता है कि एलेक्स की हालत वाकई खराब है और इसीलिए वह उससे दूरी बना रही थी। एलेक्स को लेकर मैक्स की चिंता बढ़ जाती है और उसे एहसास होता है
कि वो एलेक्स को पसंद करने लगा है। एलेक्स भी मैक्स को खोना नहीं चाहती क्योंकि वह उसका पहला सच्चा दोस्त है और उसकी कंपनी में उसे खुशी मिलती है। जब मैक्स पूछता है कि वह उसके लिए क्या कर सकता है तो एलेक्स मजाक में कहती है कि वह अपना दिल उसे दे सकता है या उसे एक डांस पर ले जा सकता है। डांस के लिए एलेक्स प्यारा सा तैयार होकर मैक्स के घर पहुंचती है। मैक्स इस मौके को लेकर उत्साहित होता है और बिना बैंडेज के नीचे आने लगता है, लेकिन अपने माता पिता की याद दिलाने पर वापस बैंडेज पहन लेता है। एलेक्स उसे बताती है कि उसकी माँ खुश नहीं है कि वह इस तरह बाहर निकली है, लेकिन उसकी खुशी के लिए उसे इजाजत दे दी है। डांस पार्टी में मैक्स एंड एलेक्स बहुत एंजॉय करते हैं। वे एक प्यारा सा डांस शेयर करते हैं, लेकिन इमोशनल होने की वजह से एलेक्स की नाक से खून बहने लगता है और वह जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। इतने में मैक्स का वही दोस्त रेस्टोरेंट में आता है और फिर से उसे बुली करता है। इस बार वह मैक्स को मजबूर करता है कि वह सबके सामने अपना चेहरा दिखाए। जबरदस्ती में उसका चेहरा दिखा दिया जाता है, जिससे उसकी दोस्त की तुरंत मौत हो जाती है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर आती है और मैक्स को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते मैक्स देखता है कि एलेक्स की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन से निकलते ही मैक्स एलेक्स से मिलने अस्पताल पहुंचता है, जहां एलेक्स उसे बताती है कि उसकी दवा से उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। जब वह 4 साल की थी तभी डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके जीने की संभावना सिर्फ 16 साल है और एलेक्स ने इसे स्वीकार कर लिया था, इस सच के साथ जीवन बिताते हुए। लेकिन मैक्स के आने से उसकी जिंदगी में जीने की उम्मीद और खुशी की इच्छा जागी। वो ये सब जानते हुए भी खुद को और मैक्स को एक तरह से दिलासा दे रही थी। एलेक्स चाहती है कि मैक्स उसे अपना असली चेहरा दिखाए, लेकिन मैक्स इस बात से नाराज होकर मना कर देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। मैक्स अपने घर पहुंचकर एलेक्स की याद में टूट जाता है और अपने चेहरे को लेकर हताश होकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तभी उसके माता पिता उसे रोकते हैं और मैक्स अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे समझाता है कि उसे अपने दर्द में खोने के बजाय कुछ करना चाहिए, खासकर जब एलेक्स को इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह कहता है कि एलेक्स को अकेला छोड़ना गलत होगा और यही वक्त है जब उसे एलेक्स का साथ देना चाहिए। दोस्त की बातों से प्रेरित होकर मैक्स दोबारा अस्पताल में एलेक्स से मिलने जाता है। वहाँ दोनों के बीच एक भावुक पल होता है। मैक्स एलेक्स की आंखें बंद करवाकर अपना चेहरा दिखाता है, मगर इस बार हैरानी की बात यह होती है कि एलेक्स अपनी आंखें खोलकर उसका चेहरा देख लेती है और उसे कुछ नहीं होता। दरअसल एलेक्स अपनी भावनाओं में इतनी डूबी हुई होती है कि मैक्स का चेहरा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपनी गंभीर स्थिति की वजह से उसकी हालत और खराब हो जाती है। एलेक्स की मृत्यु के बाद मैक्स को यह एहसास होता है कि एलेक्स सही थी। उसका चेहरा कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वह इसे उन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकता है जो तकलीफ में हैं। एलेक्स के जाने के बाद मैक्स ने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया। वह अब उन लोगों के पास जाता है जो अपने आखिरी वक्त में कष्ट में होते हैं और उन्हें अपना चेहरा दिखाकर उनकी मौत को आसान बनाता है। एलेक्स की यादें उसके दिल में हमेशा रहती हैं और इस तरह यह फिल्म एक इमोशनल एंडिंग के साथ खत्म होती है, जहां मैक्स अपने अनोखे चेहरे के जरिए दूसरों के दर्द को खत्म करने का उद्देश्य पा लेता है।